हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बायो में आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दूसरा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड्स और फोई, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो हमारे फ्रेंड हैं या हमारे दुश्मन हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं क्या। माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटा, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, ठीक है, बहुत छोटे जीव। तो छोटे जीव कौन से? सारे जीव को तो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको तो हम आँख से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते। उनके लिए हमको इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, है ना। माइक्रोस्कोप से हम बहुत ही छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स, the organisms that are visible under a microscope are called microorganisms, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, ठीक है। तो ये और कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सारी जगहों पे पाए जाते हैं। एयर में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, आइस में पाए जाते हैं, आपको बहुत ही हॉट रीजन्स में पाए जाएंगे। इवन हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। हमारा जो कोलोन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, है ना। यानी कि ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड में भी रह सकते हैं, और ये हर जगह पे पाए जाते हैं, वाटर में, एयर में, हर एक जगह पाए जाते हैं, ठीक है। अब है कि कौन कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं मेनली बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो कि पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि ये क्या क्या हैं। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ कि उसका बॉडी एक ही सेल का बना होता है। हम लोग का बॉडी अलग अलग टाइप के सेल्स का बना होता है, जैसे बोन सेल्स है, मसल सेल्स है, ब्लड सेल है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ये हैं, नर्व सेल है, नहीं बोन सेल है, ये अलग अलग टाइप के मसल सेल है। तो ये अलग अलग टाइप के बहुत सारे तरह के सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बॉडी में बहुत ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं। लेकिन ये जो सेल होते, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनका बॉडी एक ही सेल का बना होता है, ठीक। एक ही सेल उनका हर एक पूरा फंक्शन करता है, ठीक है। और ये कॉलोनी में रहते हैं, यानी कि ये अकेले नहीं रह सकते, ये झुंड में रहते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग शेप के होते हैं बैक्टीरिया। कोई रॉड शेप का होता है, रॉड मतलब लंबा से छड़ की तरह के शेप का होता है, स्फेरिकल शेप में हो सकता है, गोल गोल हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, स्प्रिंग की तरह हो सकता है, कॉमा की तरह हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। अब है वायरस। वायरस क्या है? तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में रखते हैं, ठीक है। अगर ये इसका अपना कोई सेल नहीं होता है, एक सेल पूरा नहीं होता है, इसका बॉडी सिर्फ क्रोमोसोम्स का बना होता है। और ये जब आउटसाइड ऑफ द बॉडी रहता है, किसी के भी बॉडी में नहीं जाता है, ये अगर धूल में पड़ा है, मिट्टी में पड़ा है, बाहर पड़ा हुआ है, तो ये मरे की तरह रहता है, बिल्कुल मरा हुआ जैसा लगता है कि नॉन लिविंग है। जैसे ही ये किसी होस्ट के बॉडी में घुसता है, होस्ट मीन्स मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में घुसता है, आइदर वो प्लांट हो, आइदर एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, जिसके भी बॉडी में घुसता है, तो ये उसके सेल के अंदर घुस करके अपना काम करना शुरू कर देता है। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कोरोना वायरस, वो एक वायरस ही है। और वायरस, उसका इलाज इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसता है, उसके सेल के अंदर वो अपना घर बनाता है और अपना डेवलपमेंट करता जाता है। इसलिए उसको पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि वो सेल वायरस है
कोई नया और दूसरा ऑर्गेनिज्म है या उस होस्ट का ही सेल है ना। इसलिए ये बहुत ही डेंजरस होता है। और ये आजकल तो इसका कितना फैला हुआ है प्रभाव, जिसकी वजह से कितने सारे लोग मर रहे हैं, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तीसरा है फंगी। ठीक है,